को भी मेरी क्लियर आ रही होगी। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद हमारे पास कौन सा लो था जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास हायर लो था? अब चेक करें, हायर लो कौन सा पॉइंट है यहाँ पर? ये हाई बना है तो उसके बाद हायर लो कौन सा होगा? इसी जोन को मैं लेता हूँ, 15 मिनट में मैं जाता हूँ, आपको थोड़ा सा आंखें खुल कर नजर आए, सही नजर आए। ठीक है, चेंज ऑफ करैक्टर इधर हुआ, इधर ही हुआ है ना? हाँ जी सर। लोअर लो, मार्केट पंप, चोटी बनाई, बॉटम बनाया, मार्केट पंप, चेंज ऑफ करैक्टर हुआ। तो इसका तो नाम पहले ही हम लोअर लो रख चुके हैं, अब इसको हायर लो तो नहीं कह सकते। तो हमारे पास रीसेंट लो कौन सा होगा? या ये ले सकते हैं हम, या ये ले सकते हैं, ये लो होगा ना हमारे पास, ये वाला। तो हम इसको 1 घंटे में ये कैंडल ही बनेगा ना हमारे पास, पूरा जोन है एज अ डिमांड जोन, यही जोन बनेगा ना एज अ डिमांड जोन। मार्केट ने हायर हाई बनाया, नीचे आ रही क्या बनाने के लिए? हायर लो बनाने में 1 घंटे पे दोबारा से जा रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटे पर हम एनालिसिस चेक कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, यहाँ पर आपकी एंट्री बनी मार्केट पंप, क्या बनाया उसने? हायर हाई, मार्केट दोबारा नीचे आई, मार्केट फिर से नीचे आई, बॉटम बनाया। फिर ये हमें कब पता चला? जब BOS हुआ है उसके बाद पता चला कि ये पॉइंट हमारे पास हायर लो है। ठीक है, अब हायर लो से लास्ट रेड कैंडल मैंने ली, डिमांड जोन बनी, ये मार्केट दोबारा आई, मैं इस जोन में एंट्री लूंगा और देखो मूविंग एवरेज की लाइन भी उधर है, डिमांड भी इधर है, एंट्री बनी मेरी। और साथ में चेक कर लो, हिडन बुलिश भी हमारे, हिडन बुलिश भी मे भी हमारे पास RSI में बन रही हो, ये चेक करें। ये मेरे भाई, अब आप इस पे फोकस नहीं करोगे और आप कहोगे कि मैं इंडिकेटर लगाकर भी पैसे कमाऊं, तो वो मेरे भाई मुश्किल है। ये चेक करें, ये बॉटम से ये बॉटम क्या है? अपवर्ड है। और सेम ये बॉटम से लेकर ये बॉटम चेक करो, डाउनवर्ड है ना? अब मैं 15 मिनट में ये बॉटम लेकर चला जाता हूँ, ये हिडन बुलिश और कंफर्म में हो जाएगी। ये चीज चेक करो, यहाँ पर क्या हो गया? सॉरी वही, चलो मैं ये बॉटम से लेकर ये बॉटम अपवर्ड है, और सेम इसी बॉटम से चेक करो, इस बॉटम से ये बॉटम डाउनवर्ड है। और देखो RSI की क्या बता रहा है 15 मिनट पे, 30 की लाइन को टच कर रहा है। अच्छा, तो एक कंफर्मेशन होगी, ये दूसरी कंफर्मेशन होगी, ये मूविंग एवरेज की तीसरी कंफर्मेशन होगी। ठीक है, और हम पॉइंट ये सॉरी ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ पर भी बन रही थी हिडन बुलिश, यहाँ पर डिमांड भी थी, एंट्री बनती है, पंप होगी, उसके बाद दोबारा ये पॉइंट हम ले रहे थे, सॉरी ये पॉइंट, ये बॉटम लो आप, ये सॉरी ये बॉटम लो और ये बॉटम लो, क्या है? डाउनवर्ड जा रही है। इधर से ये बॉटम लो और ये बॉटम लो क्या है? हल्की सी अपवर्ड है, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, हल्की सी अपवर्ड है। हिडन बुलिश मान रही और 30 की लाइन को भी टच कर रही है 15 मिनट पे। हिडन बुलिश इसको मानते हो या नहीं मानते हो? ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। यार बोला तो करो साथ। अब साथ में हमारे पास डिमांड भी इधर बन रही है, हिडन बुलिश भी इधर बन रहा है, मूविंग एवरेज भी इधर एज अ सपोर्ट ही काम करेगी। यहाँ पर एंट्री बनती थी, बनती थी। तो जो चीजें मैंने सिखाई उसके मुताबिक आपको हर सिग्नल बनकर नजर आ रहा है। आगे मैं चलता हूँ थोड़ा सा, अब चेक करो, इस पॉइंट से मार्केट पंप हुई, तो ये बॉटम अब हमारे पास क्या था? ये बॉटम क्या था? हायर लो था ना सर। कब था? जब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब हायर लो में लास्ट ग्रीन रेड कैंडल ये हम लेंगे, चेक करो मार्केट दोबारा इधर आई, एंट्री लेंगे कि नहीं लेंगे? डिमांड बन रही है, साथ में मूविंग एवरेज भी है, और साथ में ये भी चेक कर लो हिडन बुलिश भी बन रही है, और 1 घंटे पे परफेक्ट बन रही है, 15 मिनट पे तो और डोमिनेंट बन रही होगी। डाउन अप एंट्री बनती थी कि नहीं बनती थी?
ऐसे ही है। फिर मार्केट पंप की ठीक है, ये हमारे पास नया हायर लो बना, ये वाला पॉइंट, यही हायर लो था ना, ये वाला पॉइंट। हाँ जी। अब मार्केट यहाँ पर नहीं आई हमारे पास डिमांड में प्रॉपर, यहाँ पर आती तो हम एंट्री लेते, चले कोई मसला नहीं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हर बार डिमांड ही आपको एंट्री दिलवा रही हो। मार्केट ने पंप किया, हायर लो बनाया, हायर हाई, उसके बाद नई डिमांड क्या बनी, सॉरी हायर लो ये पॉइंट था, मार्केट दोबारा हायर हाई बनाकर नीचे आई, एंट्री लूंगा नहीं लूंगा, एंट्री फिर से ली पंप। और मुझे चेक करवाओ यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने कोई ऐसी अपनी तरफ से कोई चीज डाली है? नहीं सर। अब भी आपका भाई प्रॉफिट नहीं बन रहा, तो क्या मसला है? आपको प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं और ना आपको ये स्ट्रक्चर पता चल रहा है। मैं टू बी ऑनेस्ट यही चीजें यूज करके ट्रेडिंग करता हूँ, बाकी चीजें तो बाद में आती हैं ना। जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो यही चीज होती है। अब मेरा क्या मकसद बनता है कि आपको मैं ये प्रॉपर स्ट्रक्चर समझाऊं, आपको नहीं समझ आ रही, अब मैं इसको सारे को डिलीट कर रहा हूँ, ये मैं रिमूव ड्राइंग कर रहा हूँ सारी। अब मेरे भाई देखो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, 1 घंटे पे मैं चेक कर रहा हूँ। बोले यार बोलते नहीं है तुमने करना क्या है? तुम 1 घंटे तुम कंफ्यूज हो गए इंटरनल और एक्सटर्नल में। मैं सबसे पहले जाता हूँ 4 घंटे पे, वहां पर बड़े चोटियां देखता हूँ, ये बड़ी चोटी, ये बड़ी चोटी थी, ये बड़ी चोटी। अब मार्केट इस तरह से आ रही थी ना मेरे पास, क्या बनाती आ रही, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, आगे ये क्या है, लोअर लो, ये पॉइंट क्या है, ये वाला चोटी वाला, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई कैसे? अब थोड़ा सा ज़हन पे थोड़ा सा जोर डालो, ये पॉइंट लोअर हाई कैसे हो सकता है? ये चोटी जहाँ पर तीर की एंड हो रही है, ये लोअर हाई कैसे होता है? लोअर हाई मैंने क्या बताया था, कब एक चोटी को हम लोअर हाई बोलते हैं? हाँ जी सर। बताएं कब बोलते, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जब वो सर अब इस चोटी को आप कह रहे हो ये लोअर हाई है, यार इसको लोअर हाई हम तब भी कहेंगे जब यहाँ से आए और इस लोअर लो को ब्रेक करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तब मैं इसको कहूंगा लोअर हाई। इसने ये किया है तो इसको कोई कंसीडर नहीं करेगा। तो फिर ये बात है ना यार, आपको ये सिंपल सी बात अभी तक नहीं समझ आ रही। इस चोटी को मैं लोअर हाई का नाम क्यों दे रहा हूँ, इस चोटी को मैं लोअर हाई का नाम क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये लोअर लो था पॉइंट पहले, जब ये चीजें नहीं बनी थी, जब ये सब हैपन नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ तक फर्ज करे ये रेड के आगे कुछ भी नहीं है, फर्ज करे ऐसे खड़ा है काम, ये लोअर लो है, मार्केट ये हाई चोटी बनाई है, अभी तक मुझे नहीं पता ये चोटी क्या है, मार्केट नीचे आ रही, नीचे जैसे ये इस लोअर लो से नीचे जाएगी तब क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तब इस चोटी को मैंने लोअर हाई का नाम दिया है। अब उसके बाद मार्केट ने ये लोअर लो बनाया, मार्केट पंप कर गई। अब पंप करके ये छोटी सी चोटी बनाई है, आप इसको लोअर हाई कह सकते हैं? बोले यार। तो आप मुझे क्यों कह रहे हो कि ये लोअर हाई है? ये कुछ भी नहीं है, साइडवेज में चल रही मार्केट। अभी दोबारा से मैं जाता हूँ, ये पॉइंट को आप हायर हाई नहीं कह सकते इस पॉइंट को। क्यों? क्योंकि यार इसने क्यों कुछ किया है, ये सबका कोई पॉइंट था, ये तो कुछ भी नहीं था जिसको इसने क्रॉस किया है। हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर में हम जब जाएंगे, इस जोन को लेंगे, इसके अंदर बन रहे होंगे यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई, 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 लोअर लो, यहाँ पर कहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ होगा, वो इंटरनल स्ट्रक्चर में हुआ है। बड़े टाइम फ्रेम पर मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को क्यों देखता हूँ? क्योंकि मैं बड़ी सपोर्ट, बड़ी मेजर की लेवल चेक करने के लिए, तो मेजर की लेवल में मेरे पास ये एज अ रेजिस्टेंस थी ना, सप्लाई। मैंने क्या बोला था, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही हो, ये एक यार ज़हन में बात रख लो, जब तुम्हें ये चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो मार्केट मक्खन है तुम्हारे लिए।
इस पर थोड़ा सा टाइम दो और तवज्जो दो इस चीज पे। मैंने पहले दिन से ही बोला था कि मार्केट स्ट्रक्चर से हम एडवांस शुरू कर रहे हैं। ठीक है सर। तो मेरे एडवांस बेसिक के बाद जो एडवांस में स्टार्ट करता हूँ उसमें सबसे पहले आता ही मार्केट स्ट्रक्चर है, जिधर आप बस होगी आपकी। अब देखो ये क्या टाइम फ्रेम है, 4 आवर। 4 आवर में जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कोई लोअर लो या हायर हाई बन रहा है ना, मैं दोबारा इधर थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकली दिखाता हूँ। अब मेरे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कोई चीज बन रही है ना, तो ये मेरे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ये चोटी क्या है? बोले यार। जी सर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ये यार ये हायर लो है कि लोअर हाई है? लोअर। नहीं सर ये लोअर हाई है। तो यार आपको मैंने पहले बताया था। अब देखो मेरी बात सुनो, लोअर हाई क्यों मैं इसको बोलता हूँ? लोअर हाई और हायर लो में क्या फर्क है? ये है लोअर हाई और एक होता है हायर लो। अब लोअर का मतलब क्या है? जब मार्केट नीचे नहीं, मार्केट को छोड़ो, इंग्लिश में लोअर का मतलब क्या है? इंग्लिश में लोअर को उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू में लोअर को क्या बोलते हैं? लोअर को बोलते हैं नीचे वाला, अपर को बोलते हैं ऊपर वाला। ठीक है, लोअर को क्या बोलते हैं? नीचे वाला। लोअर का मतलब है नीचे वाला और हाई का मतलब क्या है? चोटी। हाई का मतलब है चोटी देखो, हाई। हाँ जी सर। ठीक है, ये हाई है ना। लोअर का मतलब है नीचे वाला, हाई का मतलब है चोटी। तो ये क्या है? नीचे वाली चोटी, इसलिए इसको लोअर हाई में कह रहा हूं। हायर लो क्या होता है? हायर का मतलब क्या है? ऊपर वाला। हाँ जी सर। लोअर का मतलब नीचे वाला और हायर का मतलब ऊपर वाला। और बाद में लो आ रहा है, लो का मतलब क्या है? ये लोअर है, इसको लोअर हम बोल रहे हैं, और ये लो है, हायर लो, इसको बोलते हैं लोअर हाई। लोअर और लो में फर्क है। ये क्या है? इसको बोलते हैं लोअर। ये लोअर के लिए यूज कर रहे हैं, ये है लोअर। और ये क्या है? ये एल, एल फॉर लो। ये एल हो रहा है यूज लोअर के लिए, और ये एल यूज हो रहा है किसके लिए? हाई के लिए। ओ यार, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये एल जो है लो के लिए यूज हो रहा है और ये एल जो है लोअर के लिए यूज हो रहा है। अच्छा। अब ये दोनों एल सेम लफ्ज के लिए नहीं यूज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं लोअर हाई, इसको बोलते हैं हायर लो। जो पहले लफ्ज आ रहा है ना, हमारे पास यही टर्म्स आ रही है ना यार, आपको सिर्फ ये नामों का ही नहीं पता चल रहा। हायर लो या हायर हाई या लोअर लो या लोअर हाई, ये 4 लफ्ज ही यूज हो रहे हैं ना मार्केट स्ट्रक्चर में। हाँ जी। हाँ जी सर। अब ये मेरे भाई जो यूज हो रहा है ना, ये वाले पहले लफ्ज, इन दोनों वर्ड्स में ये जो पहले लफ्ज यूज हो रहे हैं हायर, ये जो लफ्ज यूज हो रहे हैं ना पहले, इनका मतलब होता है कि हम किसी पॉइंट की पोजीशन को बता रहे हैं। ऐसे ही कोई चीज ऊपर वाली है या नीचे वाली। तो ये पहले जो एच का मतलब है ऊपर वाली, एल का मतलब है नीचे वाली। ठीक है, ठीक है। और दूसरे जो लफ्ज आ रहा है, दूसरे नंबर पे जो एल एच जो आ रहे हैं हमारे पास, इनको हम, मुझे अब इंग्लिश का टीचर आप बनाई बैठे हो, ये जो लफ्ज हम यूज कर रहे हैं ये बता रहे हैं एक चीज की चोटी या बॉटम को, टॉप या बॉटम को। हाई यूज हो रहा है चोटी के लिए और एल यूज हो रहा है बॉटम के लिए।
और ये हाई एच किसके लिए यूज हो रहा है, ये भी एच है। ये जो दूसरा नंबर पे एच बोला जाता है ये चोटी के लिए बोला जाता है। ये जो एच है ये बोला जाता है किसके लिए, पोजीशन के लिए, कि ऊपर वाली चोटी या नीचे वाली चोटी। हायर हाई इसका मतलब है ऊपर वाली चोटी, ये है हायर लो इसका मतलब है नीचे वाली चोटी, ये वो है लोअर लो इसका मतलब क्या है, लोअर लो का मतलब है नीचे वाली चोट, बॉटम। लो नीचे वाला, लोअर नीचे वाला, लो लो को बोलते हैं। ये नीचे वाला लो है ना, इस लो से ये लो नीचे वाला है। ऐसा ही है, लोअर लो हो गया। हाँ जी, तो ये लोअर हाई है। लोअर किसको शो कर रहा है, ये एल किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है चीज की पोजीशन को। लोअर नीचे वाला, एच फॉर हाई नीचे वाली चोटी, तो ये क्या है नीचे वाली चोटी। आप इसको हायर लो बोल देते हो। अब हायर का मतलब होता है ऊपर वाला, लो का मतलब होता है बॉटम। आप इसको बोल रहे हो ऊपर वाला बॉटम, तो ये ऊपर वाली चोटी है, ऊपर वाला बॉटम नहीं है। जी सर। ये अब क्लियर है यार। जी जी सर। मैं अभी पूछता हूँ ना, अभी तो आप जी जी सर कर लें, अभी मैं पूछूंगा ना। ये मैं पता नहीं बात क्या समझाने वाला था इधर, मुझे तो वो ही भूल गई। हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये देखिए 4 घंटे का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है हमारे पास, इस पर कोई भी बन रही चीज, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और इधर से पहले ट्रेंड था, अब वर्ड। अब मुझे बताएं, ये फर्ज करें हमारे पास क्या था, हेलो जी सर। जी सर। ये पॉइंट क्या है पहले, हायर लो, हायर लो सर। अब आपको कैसे पता ये लो हायर लो है, ये लोअर लो है। इस लो से पहले कोई लो आपको नजर आ रहा है, नहीं सर। इसको यार लोअर लो बोलेंगे। और ये चोटी क्या है, हायर हाई। हायर हाई। और ये क्या है, हायर लो। ठीक हो गया। और इसको हायर लो आप मानेंगे कब, जब ये पॉइंट यहाँ से इतना ऊपर जाएगा, इसको बीओएस करेगा, पहले नहीं हम कहेंगे। हाँ जी। उसके बाद ये क्या है, हायर हाई। और ये पॉइंट क्या है, ये भी हायर लो होगा, लेकिन ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है तब मानेंगे। हाँ जी। अब ये पॉइंट क्या है, ये हायर हाई है। और ये क्या है, ये बॉटम। इसको हायर लो हम कंसीडर कर सकते हैं सर? कर ही सकते हैं, क्योंकि ये हाई, इससे इस लो से पहले वाला जो हायर हाई था उसके ऊपर चोटी चली गई है ना, ये हायर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक। उसके बाद मार्केट नीचे आई है, तो ये क्या है, लोअर लो। क्यों इसको लोअर लो का आपने नाम दिया है, इसमें सर हायर लो को ब्रेक किया है। हाँ जी, प्रीवियस हायर लो को ब्रेक किया। जब ये हुआ है तो क्या टर्म इसको नाम देंगे हम, ये सर चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, जो हुआ है कि हाँ जी, चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, क्योंकि इसने ट्रेंड ही रिवर्स कर दिया है। अच्छा, शुक्र है ये चीज तो आपको समझ यहाँ तक आ गई। अब हम कौन सा टर्म, अच्छा मैं आप क्या बताने लगा था, अब ये देखिए फर्ज करें ये पॉइंट हमारे लिए क्या है, ये वाली चोटी लोअर हाई है सर, लोअर हाई है। ये अब रट्टा लगा लेना, जो भी ज़हन में आप कॉन्सेप्ट आपने बिठा लिए, ठीक है ना। अब मेरे पास 4 घंटे पे ये पॉइंट है लोअर हाई, ठीक है, क्या है, लोअर हाई। और लोअर हाई क्या होता है, एज अ डिमांड एक्ट कर, सप्लाई एक्ट करता है ना, रेजिस्टेंस। हाँ जी सर, यही एक्ट करता है ना। अब मुझे पता है बड़े टाइम फ्रेम पर ये काम चल रहा है, यहाँ पर मेजर की लेवल पड़ा हुआ है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पर गई है, मेजर की लेवल ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं 1 घंटे पे जाता हूँ, सॉरी मैं 1 सेकंड,
हमारे पास कैंडल्स इस तरह ही अंदर मूव कर रही होती ना, सीधी सीधी तो मार्केट नहीं जा रही, ऐसे ही है ना। छोटे टाइम फ्रेम में ऐसे। हाँ जी, अब मैं 1 घंटे, ये मेरे पास क्या बन रहा है पूरा, मैंने 4 घंटे पे ये छोटी छोटी चोटियां नहीं देखनी, मैं बड़ी चोटी इस तरह कंप्रेस करके, बड़ी चोटी आपको कौन सी नजर आ रही, ये नजर आ रही है, ये चोटी और ये चोटी और ये चोटी नजर आ रही है बड़ी। 4 घंटे में बड़ी है। हाँ, आपने अंदर वाली छोटे चोटियों को इग्नोर करना होता है, बड़े टाइम फ्रेम में मेजर की लेवल मार्क करें। ठीक है, मेजर की लेवल क्या मान रहा था, ये हिसाब का लोअर हाई, और मैंने क्या बोला था, जब मार्केट जा रही हो डाउन ट्रेंड में, हमें किस चीज को फाइंड करने की जरूरत पड़ती है ज्यादा? नहीं, ट्रेंड तो पता ही है ना, डाउनवर्ड जा रहा है, तो किस चीज की हमें ज्यादा जरूरत होती है? रेजिस्टेंस फाइंड करने की, क्योंकि हम सपोर्टों को ज्यादा अहमियत नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मार्केट तो नीचे ही है। हाँ, तो सपोर्टें तोड़ के ही नीचे जाएगी। ऐसे ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल नहीं देखेंगे, हम बड़े मेजर लेवल पे की लेवल ये रेजिस्टेंस लेंगे। और अब मैं 1 घंटे पे शिफ्ट हो रहा हूँ, 1 घंटे पे मैं आ गया। ये देखिए, ये वही पॉइंट है जो हमने अभी मार्क किए हैं। किधर गया है? ये पड़े हुए। अब मैं इस पॉइंट पे आया हूँ, 4 घंटे की बजाय 1 घंटे पे जब मैं आया हूँ, ये चेक करें, 1 घंटे में मुझे अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है। ये क्या लो है? लोअर लो। ये क्या है? लोअर हाई। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मेरे पास मेजर की लेवल नजदीकी कौन सा था? ये वाला। ठीक है, उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गई और इसको ब्रेक किया, तो मेरे पास क्या हुआ? ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेकअप, चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है। डाउन ट्रेंड में जा रहा था, अब मार्केट अप ट्रेंड में चली गई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब मार्केट 4 घंटे, जबकि बड़े 4 घंटे के फ्रेम में ये फिलहाल जो है डाउन ट्रेंड है, मार्केट डाउन ट्रेंड है और हायर लो, इसने लोअर हाई ही बनाया हुआ है। हाँ जी, लोअर हाई ये मेजर पड़ा हुआ है। लेकिन अब हम छोटे टाइम फ्रेम में सपोर्टें ले सकते हैं, क्योंकि हम इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें, यहाँ पर डिमांड मिलेगी, मार्केट पंप करेगी। ऐसे ही है ना? मतलब क्या है कि डाउन ट्रेंड में भी हम सपोर्टें देखेंगे, लेकिन हम बड़े मेजर की लेवल देखेंगे 4 घंटे पे, फिर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में जब ट्रेंड डाउन था तो हम सपोर्टें नहीं देख रहे थे, हम रेजिस्टेंस देख रहे थे, ये वाली। ठीक है ना, रेजिस्टेंस ही देखेंगे ना, हम शॉर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है डाउन ट्रेंड है तो सपोर्ट तो मिलेगी नहीं कोई खास, जो मिली तो वो टूटेगी क्योंकि ट्रेंड डाउन था। जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रेंड अपवर्ड हुआ तो अब हम सपोर्टें फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रेंड रिवर्स हुआ है। समझ आ गई? और बड़े मेजर की लेवल हमें क्या बताएंगे कि यार यहाँ पर आकर मार्केट का ट्रेंड अगर अपवर्ड भी जा रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर में, वो डाउन ट्रेंड जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये चीज समझ आ गई? तो ये मेरे भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को समझ नहीं आती। अब मुझसे कई बंदे सवाल कर रहे होते हैं, यार आपने हमें ये तो बता दे, लेकिन हम स्कैल्पिंग कैसे करें? तो मेजर की लेवल मार्क करके आप छोटे टाइम फ्रेम पर आकर स्कैल्पिंग करें। अब 1 घंटे पे आप आ गए हो, ठीक है, अब आप कहते हो मैं 15 मिनट पे करना चाहता हूँ, तो ये जो 1 घंटे का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए ये स्ट्रक्चर एक्सटर्नल होगा ना। 15 मिनट पे जाएंगे तो इसके अंदर भी कोई स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, आप उनमें हायर लोज, हायर हाइज, लोअर लो, लोअर हाइज देखें। समझ आ गया? आप कर रहे हैं अगर 15 मिनट पे, तो मेजर की लेवल मार्क करेंगे आप 1 घंटे की, और अगर आप 1 घंटे पे ट्रेड कर रहे हैं तो मेजर की लेवल मार्क करेंगे 4 घंटे का। समझ आ गई? अब ये, अब आपको कंसेप्ट मुझे लगता है आपको समझ वैसे आ जाना चाहिए, अगर अभी तक नहीं आया तो। अब लोग क्या कर रहे होते, 1 घंटे पे आते हैं, 1 घंटे पे आए और 1 सेकंड, 1 घंटे पे आए और इस तरह से कर रहे होते हैं।
ये ठीक था पंप की, लेकिन आप इंटरनल स्ट्रक्चर में भी देखें ना, आपके पास कितने स्ट्रक्चर बन रहे थे। आप यहाँ से लेकर यहाँ भी ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेडें कर सकते थे। इसके अंदर भी कर सकते हैं ट्रेडें। ये देखो ना अंदर स्ट्रक्चर बन रहा है यार, बन रहा है ना स्ट्रक्चर। ये देखो मार्केट अप ट्रेंड गई थी, मार्केट 1 घंटे में डाउन ट्रेंड में थी, और मुझे 4 घंटे पे तो पता है मार्केट का ट्रेंड डाउन है। इधर चेंज ऑफ करैक्टर हुआ। अब इसके अंदर देखो ना ये क्या बन रहा है, ये मेरे पास हायर लो था, हायर लो में जो डिमांड बन रही है वो यहाँ पर हमें एंट्री मिली पंप। उसके बाद अगला हायर लो ये बन गया, क्योंकि हायर हाई बना, ये हायर लो बना, इसका मैं डिमांड बनाऊंगा तो यहाँ पर मेरी एंट्री बनी। अब ये हायर लो बना क्योंकि हायर हाई बना चुका है, यहाँ पर बनाऊंगा तो मेरी एंट्री नहीं हुई, मार्केट पहले ही पंप कर गई। हायर हाई बनाया, अब ये डिमांड थी हायर लो की, इधर एंट्री लूंगा, ये एंट्री मेरी बनी, मार्केट पंप। तो आप ये चीज को हर लेवल पे यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ज्यादातर यूज करें 4 घंटा, 1 घंटा और 15 मिनट। और तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। ये स्ट्रक्चर अब मुझे आपने बना कर देना, डिफरेंट एनालिसिस करके देने, और ख्याल रखना कोई हायर लो बना रहा हूं तो उसकी वजह देखें कि वो हायर लो क्यों बना है, लोअर हाई बना रहा हूं तो क्यों बना, क्या उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ठीक हो गया, आज इतना काफी मेरे ख्याल में। अब ये देखिए, अब ये स्टूडेंट है मेरा, उसने ये लेक्चर्स देखे हैं। अब ये देखिए 4 घंटे का उसने टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है। ठीक हो गया, 4 घंटे का, और ये बना रहा है जी इस तरह से, ये तस्वीरें बनाकर मुझे सेंड कर रहा है। और ये पता नहीं कौन सा क्वाइन है, बिटकॉइन है, ठीक है बिटकॉइन है। ये हमारे पास लोअर लो है फर्ज करें, ये इसने डिमांड बनाई, लेकिन ये चेक करें ना यार, आपने क्या किया हुआ है कि ये मैंने क्या बोला था, लास्ट रेड कैंडल को एज अ फुल लेना है आपने। आपने ये छोटे से डिमांड बना दिया, क्या आपको पता है कि मार्केट इसमें आकर पंप करेगी। आपके पास लोअर लो पॉइंट टू बी ऑनेस्ट ये था ही नहीं, आपके पास ये वाला लोअर लो पॉइंट था। अब आपके पास यहाँ पर रेड कैंडल ये बन रही है, और 4 घंटे पे अगर बन रही है, आप छोटा टाइम फ्रेम यूज करके इस कैंडल को एज अ फुल ले सकते थे, एज अ डिमांड जोन। यहाँ पर डिमांड का तो मतलब यही है ना कि आप डिमांड बना रहे हो, तो डिमांड में ये कैंडल आपके पास सबसे पहले आएगी। एक सेकेंड, ये कैंडल आएगी आपके पास, तो आप इसको एज अ डिमांड लें, ठीक है। और आपने लिया, लेकिन आपने इस बॉटम को देखकर लिया। दूसरी चीज, अब इसमें हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहे थे, आपके पास मैं ये बिटकॉइन में लेकर आता हूँ, ये चीज आपने इस तरह से किया हुआ है। ये मेरे पास 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये देखें ना मैंने किस तरह से वो पॉइंट लिया हुआ है, मेरा पॉइंट किस तरह से। और मैं पीछे आता हूँ थोड़ा सा, ये मैंने क्या लिया हुआ, लास्ट रेड कैंडल, लास्ट रेड कैंडल ये हमारे पास है पंप करने से पहले। चेक करें मार्केट इससे नीचे गई नहीं गई, डिमांड जोन लोअर लो एज। अब मसला क्या आता है कि मैंने ये बात बोली हुई है कि जब मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड जा रहा हो, आपने रेजिस्टेंसों को देखना होता है, सपोर्ट नहीं देखते। सपोर्ट आप नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यार सपोर्टें नहीं टूटेंगी तो डाउन ट्रेंड कैसे कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर आप सपोर्ट फाइंड कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट मिली, पंप हुई, अच्छी बात है, लेकिन ये रिस्की था। अब देखिए मेरे पास लास्ट लोअर हाई पॉइंट ये वाला था, यही पॉइंट एज अ लोअर हाई था ना। और चेक करें यहाँ से रिजेक्शन 1 बार मिली, 2 बार मिली, 3 बार मिली। अब ये ब्रेक हुआ है, तो ये क्या हुआ है, मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाती आ रही है। तो मार्केट ने क्या किया, अब ये सब जो रीसेंट लोअर हाई था, ये कुछ भी नहीं था हाई, ये कुछ भी नहीं था हाई, ये कुछ भी लो नहीं था, ये कुछ भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं था। ये तो मार्केट इतने दिनों से साइडवेज में मूव कर रही है, लेकिन अब ये चेंज ऑफ करैक्टर हो गया 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। मैं इंटरनल स्ट्रक्चर में जाता हूँ 1 घंटे में, तो उसके अंदर मेरे पास और स्ट्रक्चर बन रहे थे, अंदर इसके लोअर लो, लोअर हाइज मार रहे थे, लेकिन मेजर की लेवल्स ये 2 ही थे ना। अब देखिए मेरे पास क्या हो रहा था, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, मार्केट ये कुछ भी नहीं था। अब चेक करें यहाँ पर खत्म हो गया। ये प्रीवियस ताज़ा तरीन लोअर हाई हमारे पास ये था, जब मार्केट हमारे पास यहाँ पे थी, मार्केट पंप हुई, रेजिस्टेंस मिली, नीचे गिर गई। फिर से ये लास्ट हमारे पास जो डिमांड थी
अब मैंने क्या बोला है, हमने यहाँ पर मे भी एंट्री लेते ही ना, क्योंकि मुझे पता है ट्रेंड डाउनवर्ड है, तो मैं ये सपोर्ट नहीं लेता, मैं ले लेता लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि ये सपोर्ट स्ट्रांग है। मार्केट पंप हुई, ये सबका लोअर हाई ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। ये किधर हुआ है? 1 घंटे में। 4 घंटे का तो लोअर हाई ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है मेजर की लेवल, ये पड़ा हुआ 4 घंटे पे, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ और मार्केट पंप हुई है। मैंने ये फिर यहाँ पर ये मेरे पास लोअर मार्केट का पंप किस पॉइंट से, किस लो से हुआ? इस पॉइंट से। ये मेरे पास लोअर क्या था? हायर लो, क्योंकि इस लो के बाद चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, हिसाब का चोटी ब्रेक हुई। उसके बाद मार्केट ने एक लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट ने ये हिसाब का हायर हाई को ब्रेक किया, तो ये मेरे पास क्या था? एज अ डिमांड जोन। मार्केट दोबारा ही डिमांड जोन में पंप, ये सबका हाई को ब्रेक किया, सबका हायर हाई के बाद नया हायर हाई बन गया। ठीक है, एक सेकंड, मेरी कॉल आ रही है मेरे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? हेलो हेलो जी, जुल्करनैन भाई, क्या हाल चाल है? मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, कम करो। आदिल तो कहता है कि मेरे को टाइम नहीं है, ते उन्होंने तुसी करना है तो फिर कर लवो। उन्होंने गल कर लवो। तुहाडे यही गल होई सी कि यार अगर उनका टाइम नहीं लगता, उनका टाइम नहीं लग रहा, तो तुसी सीख के ते उनदे नाल शेयर कर दिओ डाटा। मैं हुण भी लैक्चर तुहाडे वास्ते ही रिकॉर्ड कर रहा ते मैं लैक्चर सेंड करना ना थानू पूरे ग्रुप में ही सेंड करांगा। ये देखिया जी थानू थोड़ी गलतियां खुद ही नजर आवणगियां, क्योंकि मैं पिछले 2 लैक्चर देखे ना, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज ने एक चीज है, वो चीज मैं आपके लिए स्ट्रक्चर में कंफ्यूज है, तो वो मैंने अभी डिटेल में दोबारा एक लड़के को सेशन दे रहा था, तो मैंने रिकॉर्ड किया है। अभी मैं वो एक्सपोर्ट करके ना, तो वो ग्रुप में अपलोड करके ग्रुप में लिंक सेंड करता हूँ उसका, तो वो आप देखिए। और उसके बाद अलहदा क्लास जो आपने लेनी, वो टाइमिंग मुझे बता दें, क्योंकि मेरे पास लड़के अभी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलो मैं बताता हूँ। हाँ जी, ठीक हो गया, ठीक, मैं 10 ओके। अच्छा जी, तो ये देखिए, ये मेरे पास हायर लो बना। क्यों इसको हायर लो मैंने कहा? क्योंकि सबका हायर हाई को इसने ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, हायर हाई बना। कि मैं एक सेकंड माउस चेंज कर रहा हूँ यार, ये स्लो बहुत चल रहा है। ठीक है, ये मेरे पास क्या था? इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ, ये चोटी बना, ये हायर लो बना, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, उसके बाद ये मार्केट किस पे आई? ये सबका हायर लो ये था, तो सबका हायर लो हमारे पास क्या काम करेगा? एज ए डिमांड भी करेगा, एज ऑर्डर ब्लॉक भी हम ले सकते हैं। तो मैंने ये कैंडल ली फुल। अब मैं लास्ट रेड कैंडल क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि रेड कैंडल काफ़ी ऊपर और ग्रीन कैंडल्स काफ़ी नीचे आई हुई है। मैं 15 मिनट में जाऊंगा तो रेड कैंडल मुझे यहाँ पे मिलेगी। मैं ये एज अ हाफ इस तरह से ले रहा हूँ, ताकि डिमांड भी हो जाए मेरी, और यहाँ पर मैं एंट्री ली। स्टॉप लॉस नीचे हो गई, हल्की सी वीक आई है, मे बी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं हुआ, तो फिर आपने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया, हायर हाई बनाया। मार्केट दोबारा नीचे आई, तो हमारे पास प्रीवियस ये पॉइंट पड़ा हुआ है। ठीक है, नया हायर लो ये फिर हुआ ना, क्योंकि नया हायर हाई बनाया। मार्केट ने इसको किया ब्रेक, डाउन ट्रेंड, उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर गई, पंप की, लेकिन हमारे पास प्रीवियस कौन सा पॉइंट पड़ा हुआ है? यहाँ से अब थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हुई है। अब कंफ्यूजन क्या है कि आपके पास हायर हाई पॉइंट तो ये पड़ा हुआ है, ये वाला पॉइंट हायर हाई है। अब मार्केट नीचे आई है, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया डाउन ट्रेंड की तरफ। मार्केट या तो इस हायर हाई को ब्रेक करे, और ये ब्रेक उसने किया भी, तो मार्केट दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर डाउन की तरफ हुआ, रिवर्स हुआ, उसके बाद दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। तो ये यहाँ पर लिक्विडेट किया है लोगों को मार्केट ने।
लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि ये हमारे पास एज ए डिमांड जोन नया बन रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा पंप लिया। यहाँ पर आपका कोई प्रीवियस हायर लो बना होगा जिसकी वजह से ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मार्केट दोबारा इसमें आई, आपकी एंट्री बनी, मे बी यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ हो या यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ हो, जाके मे बी हो गया हो एक स्टॉप लॉस, लेकिन इतने प्रॉफिट कमाए तो एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए कोई मसला, मार्केट दोबारा ही डिमांड में मार्केट पंप। अब ये मैंने जोन एज ए डिमांड क्यों लिया है ये जोन, क्योंकि मार्केट ने लोअर लो बनाया, उसके बाद ये पॉइंट था लोअर लो, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, दोबारा से चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। अब लोअर लो के बाद असली बॉटम मेरे पास ये है ना, इस बॉटम के बाद इसको तो मैं अब लोअर लो को तो हायर लो का नाम नहीं दे सकता, लेकिन इसके पास जो लो होगा उसको मैं क्या नाम दूंगा, हायर लो, क्योंकि इस बॉटम के बाद मार्केट ने एक नया हाई बनाया, इस हाई के ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर भी की वजह ये बॉटम बना, तो मार्केट दोबारा इस बॉटम में आई तो मैंने एंट्री ली, मार्केट पंप हो गई। अब ये 1 घंटे में था। अब इसके अंदर अगर मैं 15 मिनट के इंटरनल स्ट्रक्चर में आऊँ तो मेरे पास और भी लोअर हाई लोअर लो बना है, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर की भी मुझे मिल गई कंफर्मेशन, बड़े 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मुझे मिल गई। इस तरह से मेरे भाई आपने ट्रेडिंग करनी है, पता नहीं किन रोलों में पड़े हुए हैं, आपको मार्केट स्ट्रक्चर ही नहीं समझ आ रहा शुरू से। मैं कई स्टूडेंट्स के देख रहा हूँ उनकी गलतियां हैं। इस तरह से आपने स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे भी खेल सकते हैं।